दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं बारडा के पूर्व विधायक नृपेंद्र सिंह सोराण जी से। और ये इनके जो पिताजी हैं वो भी राजनेता रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक बातें हो रही हैं। तो इस बातचीत के कई सारे हिस्से हैं। इस हिस्से में फिर से आपका स्वागत है। तो मैं दो बातें यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा जी। एक तो आपकी जीत के क्या कारण थे, और दूसरा आपका हल्का जो है जी वो एक बार जीते हुए को दोबारा रिपीट क्यों नहीं करता है? देखो, इसमें कारण तो अपन साइंटिफिक कारण इसका नहीं कह सकते। अच्छा, मतलब ये बस नहीं, इसका है एक कारण आप पूछ रहे हो। उसके कारण तो दो तरह के होते हैं ना। जैसे बीमारी का एक होता है साइंटिफिक कारण, एक होता है कि मनोवैज्ञानिक कारण। हमारा बैकवर्ड एरिया है, तो मैं इसको साइंटिफिक कारण नहीं कहूँगा कि भाई यहाँ चौधरी अतर सिंह को आप अगर जाओगे तो मेरे बारे में तो अच्छा बुरा कह देंगे, जमाना वक्त की बात है, या हम लोग भी हमारे पिताजी का मुकाबला नहीं कर पाते, पर कोई बुरा नहीं बताएगा। लेकिन आप उनसे ये सवाल का जवाब आपको भी नहीं मिलेगा पूरे बार डाल के कि भाई अगर इतना बड़ी आदमी था तो 7 बार क्यों हराया लगातार? कोई जवाब नहीं है। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न कोई नहीं है। रीज़न हमारा एरिया बैकवर्ड है, और ये बेल्ट है जो राजस्थान के साथ लगती हुई पूरी बेल्ट है ना। इस बेल्ट को अभी तो आप दक्षिणी हरियाणा कह सकते हो, मेवात से लेके और सिरसा तक की ये बेल्ट है। यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से आप कह सकते हो कि भी पिछड़ापन यहाँ रहा है। इसलिए हर बार यहाँ नए आदमी को ही लोग पसंद करते हैं। और अगली बार जब चुनाव आता है तो उस वक़्त फिर वो पुरानी बात दोहरा देते हैं, यार हमने तो नया देख के न वो फलाने को कर लिया था, इसने तो यो ही ठीक था हमारा। तो मैं एक बात बल्कि कई बार बैठ के करता हूँ हमारे वर्कर्स के साथ और के साथ कि भाई जिस आदमी को आजमा लिया ना बारडा विधानसभा में जी हमारे परिवार के अलावा, वो आदमी अगर अगले इलेक्शन में हमारे मुकाबले में आ जाए तो निश्चित तौर पर लोग हमें ही जिताएंगे, क्योंकि उसको आजमा चुके। लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य ये रहा है कि इस बार नैना चौटाला आ गई, आजमाया हुआ नहीं था। पिछली बार जो अच्छा, ये जो सुखविंदर हैं, हाँ, ये आपके भतीजे? मेरे सबसे बड़े भाई का बेटा है, भतीजा मेरा। तो ये आ गई, उसको बना दिया। मेरे साथ जब 2000 का इलेक्शन आया तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि भी बहुत ख़राब हालत थी पूरे हरियाणा में, और विकास पार्टी के 2 ही एमएलए जीत के आए, चौधरी बंसीलाल खुद, वो भी तो शाम छोड़ के भिवानी से, और बवानी खेड़ा से रामकिशन फौजी। तो हालत बहुत ख़राब थी, ये कह सकते हो आप। उसमें आपने बारडा से लड़ा था। उस वक़्त मैं बारडा में मैं अकेला ही था जो मैं सेकंड रहा। सतपाल सांगवान भी तीसरे नंबर पर रहे थे। छतर सिंह चौहान स्पीकर थे मुंडाड़ से, वो 5वें नंबर पर आए थे। चौधरी बंसीलाल तोशाम से चुनाव छोड़ के इसलिए आ गए थे कि मुझे तोशाम वाले हरा देंगे, और सुरेंद्र सिंह 21,000 से ज़्यादा वोटों से हारे। मैं उस वक्त 5,000 वोट। वासुदेव शर्मा भी बिल्कुल नज़दीक लग गए थे, नज़दीक लग गए थे बिल्कुल, 10,000 से, हाँ 8-10,000 से जीत पाए वो, और सुरेंद्र सिंह 21-22,000 से हारे। मैं उस वक्त 5,000 वोटों से हारा। अच्छा। और कारण मैंने जो बताया, मैं जो ये बता रहा था कि भाई हमारे साथ जो पहले आजमा लिया ना, वो आदमी अगर कोई भी आए ना तो हम जीतेंगे। लेकिन बार डाल के मैं मतलब हम ही जीतेंगे, ये आगे भी। नृपेंद्र जी, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके पिताजी के दौर की राजनीति आपने देखी, आपने अपनी राजनीति भी देख रहे हो, आपने अपने भतीजे बेटों की राजनीति भी देख ली है। एक सवाल यहाँ से ये निकलता है कि जो चुनाव हैं जी, वो जो अतर सिंह जी के दौर के चुनाव थे, उस समय वो कितना खर्च एक चुनाव में आता था? आप वाले दौर में 2000 में जी कितना खर्च आया था, और अब चुनाव किस दौर में पहुंच गए? अब तो हम कह सकते हैं कि भी यहाँ भी कमर्शलाइजेशन हो गया सारी चीज़ों का, और उसमें चुनाव भी अछूता नहीं बचा है। बहुत महंगा नहीं तो ये जो मैंने बताया ना, आप मेवात से लगो और सिरसा तक भी चले जाओ, इस पूरी बेल्ट में ही बाकी हरियाणा के चुनाव के मुकाबले खर्च कम होता है। एक बात तो यहाँ कम होता है, आज भी कम होता है। लेकिन अब इस चुनाव, मतलब मुझे लगता है कि चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा जी को अगर इस बात का जवाब चाहिए कि बारडा हल्के ने मुझे क्यों हराया, तो वो आपके परिवार से इसका जवाब पूछ सकता है, क्योंकि ये तो 7 बार लगातार हारने के बाद एक बार जीते, फिर आ रहे हैं। तो मतलब नया कैंडिडेट आएगा तो बारडा उसको ज़्यादा गले लगाता है।
बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा था। 2000 के चुनाव में रणबीर मंदोला आया, जिसको कोई जानता ही नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि आजमाया हुआ नहीं था। अगर रण सिंह मान आ जाता, चंद्रावती आ जाती, चंद्रावती तो आई ही थी, तो वो तो 5वें नंबर पे रही हाँ, नहीं रही थी बिल्कुल, तो ऑब्वियस मैं ही जीतता। अच्छा अच्छा। पर उसके बाद 2000 के चुनाव के बाद 2005 का चुनाव आया, मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। अच्छा। हरियाणा विकास पार्टी कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो गई थी, और कांग्रेस पार्टी ने हमारे यहाँ से फिर एक नया कैंडिडेट दे दिया, धर्मवीर को, धर्मवीर जी को, और आपने इंडिपेंडेंट लड़ा। मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा। अगर धर्मवीर की जगह यहाँ रणबीर मंदोला आ जाता, यहाँ रण सिंह मान आ जाता, यहाँ चंद्रावती आ जाती, तो मैं फिर जीतता। नया कैंडिडेट आ गया, खैर वो भी आ गया। 2009 का चुनाव आया। 2009 का चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैंने 6 में ज्वाइन कर ली थी, 2009 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से मैंने लड़ा। 2009 का चुनाव भी मैं जीतता अगर धर्मवीर आ जाता तो फिर नहीं। अगर रणबीर मंदोला आ जाता तो, अगर रण सिंह मान आ जाता तो, अगर चंद्रावती आ जाती तो, लेकिन फिर एक नया आ गया, वो आ गया रघुवीर सिंह छिल्लर आ गया। यहाँ फिर गड़बड़ होगी। अब ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी फिर अगर नैना चौटाला को छोड़ के यहाँ से धर्मवीर आ जाता, यहाँ से मतलब आ नहीं सकता था, बीजेपी का था, पर मैं कह रहा हूँ आजमाए हुए जो एक हर साल एक नया आदमी बढ़ता चला गया, लेकिन वो सारे जिंदा थे बेचारे। चंद्रावती तो अभी डेथ हुई है, पर वो सारे जिंदा हैं। उनमें से कोई भी आ जाता तो ये चुनाव हम जीत जाते। तो हमारे साथ ये रहा। तो ये आपने टिकट मतलब भतीजे को दिलवा दी, या फिर आपका मन नहीं किया, या कुछ बातें? ऐसा है, उसमें एक बड़ी राजनीतिक परिस्थिति 2014 में आई कि मेरे को पार्टी ने ये एक तरह से, मैं बताने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है, सुषमा जी के साथ उनसे मिलके मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। बीजेपी को। सुषमा जी ने ये मेरे को बता दिया था कि देखो नृपेंद्र, अगर भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा चुनाव है, इसमें परिस्थितियां 2 तरह की हैं, यादव और जाट का समीकरण बैठता है यहाँ। अगर हमने यहाँ से यादव को चुनाव लड़ाया तो सुधा यादव चुनाव लड़ेंगे, आपने मदद करनी है, और नहीं तो आप चुनाव लड़ेंगे जाट को, अगर चुनाव लड़ाना हुआ लोकसभा। ये मुझे कह दिया गया था, और मैं लोकसभा के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, मुझे पहले जब मनचंदा जी अध्यक्ष थे तो मुझे प्रदेश में सचिव रखा। उसके बाद जब कृष्णपाल गुर्जर अध्यक्ष बने तो मैं उनके साथ प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद मुझे जिले का अध्यक्ष बनाया ही इसलिए था, रामविलास शर्मा अध्यक्ष बन गए थे। उन्होंने कहा देखो आपको पार्लियामेंट लड़ना है, पार्लियामेंट लड़ना है तो आप अगर प्रदेश में उपाध्यक्ष, प्रदेश में महासचिव कुछ बनोगे तो आपको दूसरे जिलों में जाना पड़ेगा। आप दादरी जिला के अध्यक्ष बनो, भिवानी और महेंद्रगढ़ दोनों के बीच में पड़ता है, तीनों जिले मिला के लोकसभा बनता है। आप अपना लोकसभा की तैयारी करो। मुझे यहाँ जिला अध्यक्ष भी मैंने स्वीकार इसलिए किया था, अदरवाइज जिला अध्यक्ष बनना मेरा ना मुझे स्टेटस वाइज सही लगता था, और ना मेरे कोई इंटरेस्ट था और इस तरह के ये संगठन में काम करने का। पर उन्होंने ये था कि भाई आप ये तैयारी अपने चुनाव की कर पाओगे।